वशिष्ठ जी ने कहा तुमने तो दशरथ मेरे मन की बात कह दी है। राम जी को राजा बनाओ, लेकिन नीति कहती है कि पहले इस विषय में मंत्रियों से सलाह ले ली जाए। अब देखो कितनी सुंदर कथा सीख दे रही है कि कोई काम करो छोटा या बड़ा, जो आपके अपने हैं, 2 4 6 लोग, उनसे बिना सलाह लिए कोई कार्य मत किया करो। ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं दशरथ जी से। और दशरथ जी सुबह मंत्रियों को एक मीटिंग बुलाई है और कहा भैया हमारी इच्छा है कि अब राम सब लायक हो गए हैं तो राम को राजा बनाया जाए। और जैसे कहा तैसे चारों तरफ मंत्रियों ने जय घोष लगा दी, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, महाराज दशरथ की जय हो। अरे मैं तो बहुत दिनों से चाह रहा था कि राम जी राजा बने। अब तो भैया फिट हो गया सारा चीज। दशरथ जी ने कहा तो विलंब क्यों करें, बस कल ही राम को युवराज घोषित कर दिया जाए। और आदेश दिया गया कि अयोध्या की साफ सफाई कर दो, तोरण ध्वजा पताके बांध दो, मंगल गीत गली गली होना शुरू हो जाए, क्योंकि राम जी राजा बनेंगे। अब सारे घरों में अयोध्या की साफ सफाई जैसे दिवाली में आप करते हो, सुंदर सुंदर तोरण ध्वजा पताका बंध गया। माताएं अपने अपने घर पर सुंदर सुंदर चौक पूज दी हैं और सुंदर दीपक जल रहे हैं चारों तरफ अयोध्या पर। बोले रामचंद्र की जय हो। जिधर देखो उधर हो जय हो राम लाला, जय हो जनक लली, जय हो राम लला, जय जनक लली, जय हो राम लला, जय हो जनक लली, जय हो राम लला, जय हो जनक लली, जय हो राम लला, जय हो जनक लली, जय जय जनक लली, जय जय लखन लाल बजरंग बली। सब लोग मंगल गीत गा रहे हैं। उसी समय पूरी अयोध्या जो खुशी मना रही है। देखो एक ऐसी है जो रो रही है। कौन कौन रो रहा है? उसका नाम है मंथरा। देख मंथरा नगर बधावा, देख मंथरा नगर बधावा, देख मंथरा नगर बधावा, देख मंथरा नगर बधावा, मंजुले मंगल घर की खुशी किसे नहीं देखी जाती जो दुष्ट होते। बगली वाले के घर मोटरसाइकिल आ गया, पूजा कर रहा है बेचारा तो बैठे रहे। और लड्डू लेंगे तो लगेगा वे गिर पड़ेंगे। एक गांव था, उस गांव में एक मनई पूजा किया।
तो गणेश जी प्रकट हुए। कहा क्या मांगोगे? कहा ऐसा कुछ दे दीजिए गरीबी दूर हो जाए। गणेश जी ने कहा जाओ एक घंटी दे रहा हूं, बजाओगे तो जो मांगोगे मिल जाएगा। और चलते चलते गणेश जी के मुख से निकल गया कि जितना तुम्हें मिलेगा उसका दुगना पड़ोसी को मिल जाएगा। बोलिए राजा रामचंद्र की। अब कहा लो पूजा करें हम, पूजा करें हम। अल्लाह पावे दिनेश ग्रहरी जी दिनेश भैया पड़ोसी माने यही तो है भाई। 9 दिन हमारे पड़ोसी, गद्दी हमारी और हमारे बगल में ये पड़ोसी, लेकिन ये पड़ोसी अच्छे हैं। वो पड़ोसी नहीं है, वो पड़ोसी है जो पड़ोसी की खुशी में खुशी हो। ये भोजन कराए, दक्षिणा दिए और पानी भर भर करके भेज रहे हैं, बढ़िया चकाचक। क्या बात है, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए आप। भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। तो कहा कि अब वो घंटी मांगा, गणेश जी देखकर चले गए। अब आया वो उदास, पत्नी ने कहा क्या हुआ? इतने दिनों से तो गणेश जी की पूजा कर रहे थे, कुछ मिला? बोले जाए दो। गणेश से पीड़ित हो। अब देखो बदल गई भाषा। कहा गणेश से पीड़ित हो गए। बोली क्यों, क्या हुआ? कहा कुछ मत पूछो, बक्सा लाओ। बक्सा लेकर आई, उसी में घंटी रखकर ताला मार दिया। कहा देखो इसको छूना मत। ऐसा कह के परदेश कमाने चला गया। अब सोच लो कि कहूं पड़ोसी को दुगना ना मिल जाए। और जैसे ये गया, और पत्नी भी सोच रही थी कि कितने जल्दी ये जाए, हम देखे बक्सवा में का रखे। और जैसे ये गए बक्सा खोली, देखी घंटी, और जैसे घंटी हाथ में लिया हिली। घंटी बोली बोलो बोलो क्या दे दे? बोली हे भगवान बहुत है घंटी देखी, लेकिन ये तो ऐसी बोल रही है जैसी हमारी सहेली हो। बोली अरे खाली बोलबे करोगी कि देबो करोगी? घंटी ने कहा जो मांगोगी वो दूंगी। तो बोली सबसे पहले दे तू झुमके दे दे। अब इसके कान में एक झुमका, तो पड़ोसी के कान में 2 झुमका। अब ये मांगती गई, पड़ोस गांव भर को मौज से बढ़िया महल अटारी गाड़ी घोड़ा सब बनता गया। लेकिन उसका 1 महीने बाद उसके पति का दिल नहीं लगा। भगा आया, देख रहा है कि सुदामा की मड़ैया से पूरा गांव तो द्वारिकापुरी बन गया। पर कोलिया में अपने मड़ई नहीं रही। सब गांव चकाचक। पहुंचा, देखता है बक्से का ताला खुला। अपनी पत्नी को पहले तो खूब स्वागत किया। कैसा किया होगा आप लोग समझ गए होंगे। खूब स्वागत किया। उसके बाद घंटी उठाया, कहा तुमने मांग लिया, मानी नहीं ना, लेकिन तुझे मांगना नहीं आया, अब देख हम मांगेंगे। बजाया घंटी। घंटी बोली क्या चाहिए? बोलो बोलो। कहा घंटी महारानी अगर देना चाहती हो तो दो। घंटी ने कहा क्या दे दूं? कहा हमारे घर के दुआरी पर एक कुआं हो जाए। हमारे घर के दुआरी पर एक कुआं हो जाए, तो इसके दुआरी पर एक कुआं होगा तो पड़ोसी को दुगना तो मिलबे करेगा। तो पड़ोसी के दुआरी पर 2 कुआं। और कहा बस बिहान एक दिन और पूजा करना है। और दूसरे दिन पूजा किया तो घंटी से बोला 2। घंटी बोली क्या दे दे? कहा अगर देना चाहती हो घंटी महारानी तो हमारे एक आंख फूट जाए। पूरा गांव में अंधा और दुआरे पर कुआं। अब उस गांव की हाल क्या होगी सोच लो। जेकरे दुआरे पर कुआं और आखिर लौक बन करे तो पूरा गांव जाए कुआं में। तो कहा भगवान ऐसे पड़ोसी जिस जगह पर हो वहां से जान बचे। राम जी विभीषण जी से कहे